के लगानी है। और यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूं कि आपने जो वर्ड है उसको अंडरलाइन करते हुए इस वर्ड को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि बोर्ड के कुछ रूल्स के मुताबिक वो वर्ड आपके लाइन अगर पास कर देंगे तो वो वर्ड आपसे वो समझेंगे कि आपने वो सवाल कट किया हुआ है, वो वर्ड आपसे कोई गलती से लिख दिया था इसलिए आपने वो चीज़ कट की हुई है। मुख्तसर सवालात जवाब बात के बाद आपके पास आता है सवाल नंबर 1, जिसको आप नॉर्मल उर्दू में लिखेंगे, जैसे कि आप नॉर्मल उर्दू बुक्स और टेक्स्ट बुक्स वर्बुक वगैरह में लिखी हुई देखते हैं। ये देखिएगा, सवाल को हम अलहदा लिखेंगे, नंबर को हम अलहदा लिखेंगे। ये देखिए, सवाल हम नॉर्मल उर्दू जो कि मैंने पुरानी वीडियो में दिखा चुका हूँ वैसी ही उर्दू से लिखेंगे। ये देखें गाइस, सवाल हमने लिख दिया है। ये हमने सवाल का जो वाव डालेंगे, हमेशा आपने वाव को फिल करना है अपनी नॉर्मल उर्दू राइटिंग स्टाइल में। नॉर्मल उर्दू राइटिंग स्टाइल में हमेशा वाव आपका फिल होगा, लाम आपका हमेशा ऐसे गुलाई वाला होगा। ये देखिए, लाम आपने डाल दिया है, आगे आपने नंबर अलहदा से लिखना है। सवाल नंबर गाइस, ये देखें, नून अलहदा इस तरह से डालकर मीम को लाना है। और ये देखें, आपने जैसे जो भी हो, जितना भी आपको जहां मौका मिलता है, आपने अपने सवाल को, अपनी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाने की मुकम्मल कोशिश करनी है। और सवाल नंबर देखें, मैंने बे को तकरीब बहुत लंबा कर दिया, जैसे कि आम आपको अखबारों में लिखा हुआ मिलता है। इसको भी हम उसी अंदाज में करेंगे, अंडरलाइन, मोटी लाइन जरा ऊपर। और याद रहे, लाम को कट नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कट कर दिया तो वो आपका इस वर्ड को गलत साबित करके नंबर काट सकते हैं कि आपसे ये गलती से लिखा गया है और आपने इसको काट किया है। ये देखें, आपकी स्टार्टिंग की पेपर प्रेजेंटेशन बिल्कुल इसी तरह से होगी। इंशाइया तर्ज आपका इस तरह से होगा, अरबिक स्टाइल में। मुख्तसर सवालात और जवाबात भी आपका उसी अंदाज में होगा, लेकिन सवाल नंबर 1 नीचे आकर आपकी नॉर्मल उर्दू में आ जाएंगे। सवाल नंबर 1 आप अपनी कैजुअल टिपिकल उर्दू में लिखेंगे। अगर आप फर्ज करें आपका पहला सवाल है मरकजी ख्याल किसी भी शेर का या फिर किसी भी कहानी का, तो आपने उसकी हेडिंग यहाँ सेंटर में देना शुरू नहीं करनी, यहाँ पर आगे करके थोड़ी सी दे दें। जहां पर आपका सवाल नंबर 1 खत्म हुआ है, आपने वहां से ही उस हेडिंग को स्टार्ट करना है। ये देखें, अगर और इसको भी आपने नॉर्मल उर्दू में ही लिखना है, ताकि ये स्टेप आपके नॉर्मल सिमेट्री कायम रहे। आपने मुख्तलिफ डिजाइन नहीं इतने बना लेने कि आपका पेपर अनयूजुअल और खराब सा लगे। इसलिए याद रखिएगा कि सिर्फ ये 2 राइटिंग स्टाइल्स को ही आप अपनाइएगा। मरकजी ख्याल को भी आप उसी तरह से अंडरलाइन कर लेंगे। गाइज, अगर मरकजी ख्याल आपका 3 लाइनों के बाद खत्म हो रहा है, तो आपने हर लाइन के एंड में भी एक लाइन ऐसे एंडिंग लाइन के तौर पे भी दिखा देनी है, ताकि वो आपका क्वेश्चन काफी अच्छे अंदाज में नजर आए। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है जिसमें आप हेडिंग नहीं दे सकते, तो आपने उन शॉर्ट क्वेश्चंस को हेडिंग दिए बगैर उनकी अगर नंबरिंग देनी है, तो शॉर्ट नंबर 1 को इस तरह से शो करते हुए आपने इस तरह से लिखना है। और ये देखिए, ये आपने डिजाइन अपनाना है ताकि आपके पेपर में आपके अच्छे इंप्रेशन पड़े। अगर शॉर्ट नंबर 1 ऐसे है, तो आपने नंबरिंग करते हुए इस तरह से एंडिंग लाइन के बिल्कुल नीचे पर यहाँ पर ऐसे करके ब्रैकेट डाल के, डॉट्स डाल के और लाइन डाल देनी है। और अगर शॉर्ट नंबर 2 है, आपने पहले करना है, तो इसी तरह से 2 लाइन डाल के इसी तरह से आपने नंबरिंग करते जाना है। ये है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो आपने बोर्ड के एग्जाम्स में अपनानी है, ताकि एग्जामिनर आपको अपनी आंखों में अच्छा स्टूडेंट तस्वुर करे और आपको अच्छे मार्क्स दे। इसलिए आपको ये पेपर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने काफी डिटेल्स में आपको ये बता चुका हूँ, और इसलिए आपको अब जो काम की जरूरत है वो आपने करनी है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, ताकि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट टिप्स पे आ जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मगर याद रखिएगा, जो हमने सवाल नंबर 2 पर सिंपल उर्दू लिखी है, आगे हमने सारे पेपर में यही उर्दू अपनानी है, यही राइटिंग स्टाइल अपनाना है। सिर्फ और सिर्फ याद रखना, अरेबिक स्टाइल हमने सिर्फ इन 2 चीजों की लिस्ट अपनाया था, क्योंकि ये सबसे बड़ी हेडिंग थी, इससे पेपर का आगाज था, ये पहला इंप्रेशन था। मगर आगे आपकी सारी उर्दू चलेगी, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पर जिस डिजाइन से लिखी होती है उसी अंदाज से नीचे सारी चलती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।
और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।